नमस्कार दोस्तों। संयुक्त राज्य अमेरिका 1776 के बाद एक स्वतंत्र देश के रूप में एस्टैब्लिश हुआ था और 1783 में इसे मान्यता मिली। लेकिन इस महाद्वीप का इतिहास इससे कहीं ज्यादा पुराना है। हजारों साल पहले अमेरिकी मूल लोग इस महाद्वीप में आकर बस गए थे। इसका कोई प्रमाण नहीं है कि मूल अमेरिकी लोग इन क्षेत्रों में पहली बार कैसे बसे, लेकिन एक थ्योरी कहता है कि लोगों ने लगभग 30,000 ईयर्स पहले एशिया से एक ड्राई लैंड मास के माध्यम से माइग्रेट किए, जिसे बेरिंगिया कहा जाता है। बेरिंगिया जो प्रेजेंट टाइम रसिया एंड नॉर्थ अमेरिका को कनेक्ट करता था, जिसे हम बेरिंग लैंड ब्रिज कहते हैं। इसने आइस एज के दौरान साइबेरिया को नॉर्थ अमेरिका से जोड़ा। यह माइग्रेशन लगभग 10,000 साल पहले तक जारी रहा। जब आइस एज पीरियड समाप्त हुआ और समुद्र के स्तर में वृद्धि हुई, जिसके कारण बेरिंगिया लैंड मास डूब गया और तब यह माइग्रेशन भी रुक गया। और शुरुआती निवासी, जिन्हें पोलियो अमेरिकन कहा जाता था, समय के साथ और भी अंदर में अमेरिकी लैंड की ओर बढ़े और उन्होंने विभिन्न ट्राइब्स और नेशन को बनाया। उन्होंने अपनी अपनी संस्कृतियों को विकसित किया। प्रमुख संस्कृतियों में से कुछ थी अडीना संस्कृति, इरोक्वाय संस्कृति, कोल्स क्रीक संस्कृति, पुएब्लो संस्कृति और मिसिसिपियन संस्कृति। हालांकि आज के संयुक्त राज्य अमेरिका का एक और हिस्सा यानी हवाई का इतिहास काफी अलग है। हवाई में पहली शताब्दी के बाद ही बस्ती शुरू हुई थी। यहाँ की विकास प्रक्रिया पहली शताब्दी से 10वीं शताब्दी के बीच पोलिनेशियन लोगों के आने से शुरू हुई। फिर और आगे समय में बढ़ते हैं। 15वीं शताब्दी में यूरोपीय कोलोनाइजेशन की शुरुआत हुई और 1492 में एक स्पेनिश अभियान का नेतृत्व इटालियन खोजकर्ता क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया, जो एक नए व्यापार मार्ग की तलाश में पश्चिम की ओर निकले। लेकिन क्रिस्टोफर उस भूमि पर पहुंच गए जिसे बाद में यूरोपियों ने न्यू वर्ल्ड के नाम से जाना। इस घटना के बाद अगले कुछ दशकों में और भी कई जहाज पश्चिम की ओर रवाना हुई, कॉलोनीज और व्यापारिक ठिकाना स्थापित करने के लिए। स्पेनिश लोगों ने क्यूबा, प्यूर्टो रिको और हिस्पानियोला जैसी आइलैंड का उपयोग करते हुए अपनी अमेरिकी साम्राज्य बनाना शुरू किया। उन्होंने तेजी से विस्तार किया और फ्रांस ने पूर्वी उत्तरी अमेरिका, कैरेबियन के कुछ द्वीपों और दक्षिणी अमेरिका के छोटे तटीय हिस्सों में कॉलोनीज बनाए। पुर्तगाल ने ब्राजील को कॉलोनाइज किया। 17वीं शताब्दी में पूर्वी तटीय क्षेत्रों को मुख्य रूप से ब्रिटिश द्वारा बसाया गया था। न्यूयॉर्क, न्यू डेलवेयर, जॉर्जिया, मैरीलैंड, मैसेच्यूसेट्स, न्यू हैम्पशायर, न्यू जर्सी, नॉर्थ कैरोलिना, पेनिसिल्वानिया, रोड आइलैंड, साउथ कैरोलिना, कनेक्टिकट एंड वर्जीनिया। ब्रिटिश लोगों ने टोटल 13 कॉलोनीज बनाए। साथ ही छोटे पैमाने पर डच और स्वीडिश लोग भी यहाँ बसे। फिर वक्त आया 1607 में जेम्स नदी वर्जीनिया में पहला सफल ब्रिटिश कॉलोनी जेम्स टाउन स्थापित हुआ। 17वीं शताब्दी अंत तक कॉलोनीज तेजी से बढ़ रहे थे और तंबाकू एंड कपास के कमर्शियल एग्रीकल्चर ने इसे और भी बढ़ावा दिया। हालांकि नेटिव अमेरिका और ब्रिटिश कॉलोनिस्ट के बीच कुछ संघर्ष भी हुए, फिर भी कॉलोनाइजेशन तेजी से फैलता रहा। और फिर 18वीं शताब्दी में अमेरिकी कॉलोनाइजेशन भी तेजी से बढ़ रहे थे और कम मृत्यु दर के साथ भूमि और भोजन की प्रचुरता ने बड़ी संख्या में माइग्रेशन को आकर्षित किया। तंबाकू, कपास और चावल के बागानों में अफ्रीकी स्लेव्स को श्रम के लिए लाया गया। 1770 के दशक तक अफ्रीकी स्लेव्स अमेरिकी आबादी का 5वां हिस्सा बन चुके थे। और फिर आया अमेरिकन फ्रीडम का टाइम। अमेरिकन फ्रीडम का आवाज तब तक नहीं उठा जब तक कॉलोनीज को फ्रांसीसी और स्पेनिश शक्तियों के खिलाफ ब्रिटिश सैन्य समर्थन की आवश्यकता थी। इनमें फ्रेंच एंड इंडियन वार और 7 इयर्स ऑफ वार इस पॉलिटिकल डेवलपमेंट का हिस्सा था। इन दोनों वार के बारे में हम किसी और वीडियो में डिटेल्स डिस्कशन करेंगे। ब्रिटेन ने फ्रांसीसी सेना को हराया और इस लड़ाई की वजह से फ्रांस ने कनाडा और लुइसियाना में अपनी कॉलोनी खो दी। यह युद्ध ब्रिटेन के लिए बहुत महंगा साबित हुआ, जिस वजह से ब्रिटेन को धन की आवश्यकता थी। इसलिए ब्रिटिश संसद ने 1765 का स्टैम्प एक्ट पारित किया, जो ब्रिटिश कॉलोनीज पर बहुत ज्यादा टैक्स थोप रहा था। इसका विरोध हुआ और 1773 में बोस्टन टी पार्टी के रूप में यह विरोध अपने चरम पर पहुंच गया। धीरे धीरे सभी 13 कॉलोनीज ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ संगठित होकर विद्रोह शुरू कर दिया और 1776 में स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। फिर वक्त आया 1783 की पेरिस की संधि में उनकी स्वतंत्रता को मान्यता मिल गई और संयुक्त राज्य अमेरिका
का पश्चिम की ओर विस्तार शुरू हुआ। 1803 में राष्ट्रपति थॉमस जेफरसन ने फ्रांस से लुइसियाना क्षेत्र खरीदा, जिससे अमेरिका का आकार दोगुना हो गया। 19वीं शताब्दी के मध्य में अमेरिका का विस्तार और भी बढ़ा और 1861 में अब्राहम लिंकन के राष्ट्रपति बनने के बाद और थोड़े समय पहले से स्लेवरी सिस्टम एक बहुत ही बड़ा मुद्दा बनकर उभरा हुआ था। फिर दक्षिण के कुछ राज्यों ने गुलामी के मुद्दे पर विद्रोह किया, जिससे अमेरिकन सिविल वॉर स्टार्ट हुआ और 4 साल बाद 1865 में यूनियन की जीत हुई। मतलब यूनाइटेड स्टेट्स की ओरिजिनल गवर्नमेंट की विद्रोही ग्रुप कॉन्फेडरेट जो साउथ के 11 स्टेट्स थे पर जीत हुई और स्लेवरी सिस्टम को खत्म किया गया। अगर आप सिविल वॉर के डिटेल्स में कारण जानना चाहते हैं तो हमारा ये वीडियो देखिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और इसके 2 साल बाद 30 मार्च 1867 में अमेरिका ने यूएसएसआर से अलास्का को $7.2 मिलियन में खरीदा और जिससे अमेरिकन लैंड और भी बड़ा हो गया। इसके बाद अमेरिका ने उद्योगों और बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दिया। 1898 में स्पेनिश अमेरिकन युद्ध हुआ, जिसके बाद अमेरिका ने प्यूर्टो रिको, गुआम, फिलीपींस को अपने नियंत्रण में ले लिया। फिलीपींस को 4 जुलाई 1946 में ट्रीटी ऑफ मनीला के तहत इंडिपेंडेंस नेशन रिकॉग्नाइज किया गया। एंड गुआम और प्यूर्टो रिको स्टिल अनइनकॉर्पोरेटेड टेरिटरी हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। और 3 अनइनकॉर्पोरेटेड टेरिटरी हैं यूएस के, जिसमें है अमेरिकन समोआ, द नॉर्दर्न मरीन आइलैंड एंड यूएस वर्जिन आइलैंड। फिर 20वीं शताब्दी के स्टार्टिंग में अमेरिका ने प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में भी भाग लिया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ 2 महाशक्तियों के रूप में उभरे। इसके बाद शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर का टाइम शुरू हो गया। 21वीं शताब्दी की शुरुआत में 9/11 के हमले के बाद अमेरिका ने इराक और अफगानिस्तान में युद्ध शुरू किया और 2008 में अमेरिका को अपनी सबसे बड़ी आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ा, जिसे ग्रेट डिप्रेशन के बाद सबसे खराब आर्थिक संकट माना जाता है। और अगर आप ग्रेट डिप्रेशन के बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं तो ये वीडियो देखें। इस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।